सभी साधकों को। आज सोमवार का दिन है, वही संत वाणी पर किसी पर हम बात करते हैं। आज भी मैं संत कबीर साहब के कुछ दोहे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बहुत बढ़िया दोहे हैं। हम लोग क्या है, ज्ञानियों को भी कुछ एक अलग अलग धर्म से जोड़ देते हैं। संत कबीरदास जी के ऊपर भी उनके जीवन काल में बड़ी चर्चाएं हुई और कैसे कैसे दोहे क्या क्या उन्होंने टीका टिप्पणी पाखंडवाद पर की, ये इसके बारे में किताबें भरी पड़ी हैं। तो वो सीधे ब्रह्म से मिलाने का काम करते हैं। उनके जो दोहे हैं इतने उत्कृष्ट हैं कि उन्होंने जो ज्ञान पाया उन्होंने दोहों के रूप में दिया, उनके शिष्यों ने फिर वो पूरी जनमानस तक पहुंचाया। आइए पढ़ते हैं। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कुछ चिंतवे राम बिन होए काल की राम। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की राम। इस दोहे का भावार्थ है, भक्त को यदि कुछ चिंता रहती है तो केवल हरि नाम स्मरण की, अन्य कोई चिंता नहीं। राम नाम के अतिरिक्त व्यक्ति जो कुछ चिंतन करता है वो मृत्यु के फंदे के समान है, अर्थात उसकी नाश का कारण है। जो भक्ति में डूबा जाता है ना, वो देखता नहीं है, वो फिर वहां रम गया पता नहीं, वो तो फिर प्रभु में रम जाता है, वो राम में रम जाता है। वो कुछ अपेक्षा किस चीज की रखता ही नहीं है, वो मांग कुछ करता ही नहीं है कि मैं प्रभु को हाथ जोड़ूंगा तो मुझे वैकुंठ मिल जाए, या मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं अरबपति बन जाऊं। जब बिना भाव की, जो निष्काम कर्म कहते हैं गीता में, उस भाव से जब भक्त डूबा रहता है ना, फिर वो कुछ भी नहीं रह जाता है, वो सिर्फ एक मानव बन के रह जाता है। उसकी न कोई मान्यता होती है, न उसका कोई मजहब होता है, न कोई धर्म होता है। फिर वो प्रभु का आशिक है, बस डूबा है उसी नाम को रखने में। इसके अलावा जितने आप नाम रखते हो तो सब वो विनाश का कारण है, सब में भ्रम है। कोई कुबेर का, कोई धन का देवता कुबेर है, कोई लक्ष्मी है, हाँ, हर चीज का अलग अलग है। तो आपको हर काम के लिए अलग अलग भजना है, तो वो भक्ति नहीं है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, अगर तुमने राम को जप लिया, एक तुम्हारी समझ में राम अगर आ गए, उनका जपना शुरू कर दिया है, तो तुम्हारे सारे के सारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। दूसरा है, पंच संगी पिउ पिउ करे, छठा जो सुमिरे मन, आए सूती कबीर की पाया राम रंतन। पंच संगी पिउ पी करी, छठा जो सुमिरे मन, आई सूती कबीर की पाया राम रतन। इसका भावार्थ है, कबीरदास जी पांचवी ज्ञानेंद्रियों छठे मन से कह रहे हैं कि इन सब ने प्रभु के नाम की रट लगा रखी है। ऐसी स्थिति में संत कबीर अपनी समाधि स्थान पहुंच गए, वहां उन्हें राम के अतिरिक्त और कोई नहीं सूझता, अतः वे कहते हैं कि मैंने राम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया। यहाँ का भावार्थ कहने, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, जो हमारे अंदर वासनाओं को जन्म देती हैं, जो हमारे अंदर कामनाओं को जन्म देती हैं, यही इंद्रियां, जब हमारा मन इंद्रियों से दूर होके, ये इंद्रियां भी भक्ति में डूबी पड़ी हुई हैं, वहां से भी हमारे अंदर वही भाव उठ रहे हैं जो हमारे मन से उठ रहे हैं, भक्ति के प्रति डूब गए हैं, शराबोर हो चुके हैं, इंद्रियां भी और मन भी। तो समझ लो, वो समाधि की अवस्था उसको कहते हैं, जब आपको कोई भी इंद्रिय आपको परेशान नहीं कर रही है, इंद्रियां भी आपको भक्ति की ओर ले जा रही हैं, आपका मन भी भक्ति की ओर लगा हुआ है, तो बहुत दुर्लभ स्थिति होगी। उसकी कल्पना करते संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब इंद्रियां भी और मन भी प्रभु में रम गया, तो समझ लो मुझे राम रतन मिल गया। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आए, जब मन राम ही वह रहा, शीस नवांकाए। मेरा मन सुमरे राम को,
मेरा मन राम ही आए, जब मन राम ही वैरया, शीस नवाओ काय। संत कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम का स्मरण करते करते मेरा मन स्वयं ही राम में रम गया है, और इससे आगे अब वो स्वयं राममय हो गया है। जब स्वयं मन ही राममय हो गया तो शीश किसे नवाया जाए, अर्थात भक्त और भगवान ही नाम स्मरण से एक हो गए। इसको कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा। ये बड़ी एक दुर्लभ स्थिति है। वो यहाँ पर पहले इस काम में भावार्थ बताता हूँ। उसमें कहते हैं कि संत कबीर जान के राम नाम का स्मरण करते करते मेरा मन स्वयं ही राम में रम गया, और इसके आगे स्वयं राममय हो गया, अर्थात स्वयं मन ही राममय हो गया। इससे किसी शीश में अर्थात भक्त भगवान ही नाम स्मरण से एक हो गए। वो कह रहे कहाँ जाएं हम, काबा जाएं, काशी जाएं, अब तो सब कुछ यही हो गया। मन इतना एकाकार हो गया प्रभु नाम के साथ कि मुझे तो लग रहा है मैं प्रभु के साथ ही बैठा हूं, मैं एकाकार हो गया हूं। तो पूरा अनुभूति पूरे शरीर से, पूरे देह से राम की अनुभूति हो रही है। तो अब तो मुझे लग ही नहीं रहा, जब मेरे सामने में देख रहा हूं मैं राममय हो चुका हूं, मेरी वाणी मन कर्म सब राममय हो गया, तो अब तो मुझे कुछ भजने की जरूरत नहीं, मुझे कोई मूर्ति के आगे झुकने की जरूरत, मुझे कहीं सजदा करने की जरूरत अब रही नहीं है। मैं उस स्थिति पर पहुंच गया हूँ। संत कबीरदास जी इतनी ऊंची बात इस चीज में कहते हैं। आप लगा लो हम लोग रोज लड़ते हैं, जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, हम कहते हैं हमने व्रत रखना है, हमने रोजा रखना है, उसी को हम जीवन समझ बैठे हैं, और हमको धर्म का पता नहीं होता है। उस धर्म के नाम पर हम लोग लड़ाई मार धाड़ काट गला काट करते हैं। और यहाँ संत कबीरदास जी कहते हैं मुझे तो बिल्कुल राममय पूरा हो चुका, मुझे पता ही नहीं लग रहा क्या मंदिर है, क्या मस्जिद है, कौन सी मूर्ति क्या करेगी, किससे क्या फल मिलेगा, मुझे पता ही नहीं। वो इतने शराब हो चुके हैं। आज का अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। तू करता तू भया, मुझ में रही, मुझ में मैं रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित हूँ। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। भावार्थ है, हे प्रभु मैं तेरा नाम स्मरण करते करते तेरे स्वरूप में ही विलीन हो गया, मुझे किंचित भी अहंत्व शेष नहीं रह गया, अर्थात मुझमें अपने पृथक अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं रहा। अब मैं प्रभु तेरे ऊपर बार बार बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि जिधर देखता हूँ उधर तू ही दृष्टिगत होता है। ये देखो कितनी बढ़िया है। सर्व खलविदं ब्रह्म की भावना से साम्य जुड़ रहा है। यहाँ पर संत कबीरदास जी कह रहे हैं अब तो मेरा जो अहंकार है, मैं भाव है, वो तो अब प्रभु को रटते रटते विलीन हो चुका है। जब पूरा एकदम इस तरह से इंसान भक्ति में डूब जाता है, एकाकार जाता है, जब उसके अंदर कोई बैर भाव नहीं रहता, वो एक एक कण कण में भगवान देखता है, हर पत्ती पत्ती में भगवान देखता है, हर वृक्ष में हर जीव में जब देखता है, अब उसको लगता है नहीं मैं बकरा नहीं काटूंगा, ये बकरे के अंदर भी राम है, ये मुर्गा नहीं काटूंगा मैं, अब इसके अंदर भी राम है। तो फिर कैसे किसी का गला काटेगा, किसी की हत्या करेगा, वो किसी का नुकसान कैसे कर देगा वो। हम लोग तो यहाँ किस बैर में पड़े रहते हैं, ये काफिर है, मैं ही दीन को मानने वाला हूं, मैं जन्नत का अधिकारी हूँ। ये सिर्फ अहंकार से पैदा हुए भाव है। जब तक ये अहंकार नहीं मिटेगा कि मैं श्रेष्ठ हूं दूसरा कम है, तो आप कुछ भी कर लो, आपको कुछ नहीं मिलना। आप जन्नत और स्वर्ग की बात तो छोड़ो, आप इसका मतलब जीवनी नरक में जी रहे हो। जब आप जीवनी नरक में जी रहे हो तो आपको स्वर्ग कहाँ से मिल जाएगा। ये तो उनको मिलता है जो भाव विभोर हो चुके हैं, जो उनके दरवाजे पे कोई भी आ रहा है, एक प्राणी पक्षियों को भी वो दाना दे रहा है, जीव जंतुओं को भी सेवा कर रहा है। जो गरीब निसहाय असहाय है, वो देख नहीं रहा है कहाँ का है, किधर का है, मेरा अपना है नहीं, उसकी सेवा में डूब गया है। वो सिर्फ हर जीव मात्र में, हर प्राणी में वो राम को देख रहा है, प्रभु को देख रहा है, अपने इष्ट को देख रहा है। तो उसको लगा लो, उसके अंदर का तो जो अहम है ना, वो जिसमें कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं
नाचते हो नाचते हो, वो कुछ रह ही नहीं जाएगा तो किसका नुकसान करेगा। इस अवस्था तक संत कबीर पहुंचे हैं। और हम लोग जो है, हम छोटी छोटी चीजों में लड़ाई झगड़ा करने में लगे हुए हैं। हमको धर्म का मजहब का पता है नहीं, हम अपनी लड़ाई से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, औरों का जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं। ये धरती जो जन्नत यही है, ये धरती जो है ये स्वर्ग यही है। इसको हम स्वर्ग बना सकते थे, लेकिन हमने अपने अपने अहंकार के कारण, अपने गलत मान्यताओं के कारण हमने इस धरती को आज रहने लायक नहीं छोड़ा है। इसको हमने नरक बना के रख दिया है, न सिर्फ इंसान के लिए वरन और जीवों से। करोड़ों करोड़ों जीव, हजारों जीव रोज लुप्त हो रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अतिवृष्टि हो रही है, बाढ़ आ रही है, कहीं ज्यादा ठंडा हो रहा है, धूप आ रही तो खतरनाक धूप आ रही है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हमने नरक इसको बना दिया है और हम स्वर्ग ढूंढ रहे हैं। हम जैसे मूर्ख लोग किसी भी लोग में भेज दिए जाएं, अगर चेतना नहीं जगी तो हम उसको भी धरती जैसा ही बना देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए दोहों के साथ, नए संत की वाणी के साथ फिर मिलेंगे अगले सोमवार। नमस्कार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।